खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा का दौरा किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने पुलवामा के नेवा इलाके में जन स्वास्थ्य केंद्र की नई इमारत का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। अस्पताल की नई इमारत ने नेवा इलाके में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाया है। दीरेना मांग थी कि एक जो यहाँ पे हमारा पुराना हॉस्पिटल था, पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें काम करने में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन हम ये बहुत शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सीएम के, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी के, ऑनरेबल मिनिस्टर के, सकीना बतूल साहिबा के, और हमारे जो वर्ती बीएमओ साहब हैं, हमारे सीएमओ साहिबा हैं, उन्होंने जो इसमें कोशिश की है, और इन्हीं कोशिश की बदौलत आज हम ये बिल्डिंग आज तैयार हो गई है और हमने इसकी इनॉग्रेशन सीएम साहब ऑनरेबल ने की है। Prove beneficial to the local residents of Niva and surrounding areas and surrounding villages, and we have many more sections here. We have a medical OPD here, dental OPD here, gynae OPD, we have mental health service. और बडगाम बीजेपी जिला सदर हकीम रोहुल्ला गाजी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी बडगाम इकाई ने बडगाम में सभी तैयारियां कर ली हैं और मुमकिन है कि बुधवार को पार्टी बडगाम ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दे। उन्होंने दावा किया कि बडगाम ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को जबरदस्त नतीजे मिलेंगे। हमारी मेहनत बिल्कुल रंग लेके आएगी। पूरे जर्न के स्टेट में अब की बार बीजेपी बडगाम यूनिट अपना पूरा जोर लगा के अपने कैंडिडेट और अपनी पार्टी के लिए पूरा जोर लगा के पूरे कश्मीर को चौंका देगी। हमारा पीपल फर्स्ट अप्रोच रहा है। बीजेपी की पॉलिसी यही होती है कि पीपल फर्स्ट। हम नैरेटिव के पीछे बहुत कम और पीपल फर्स्ट वाला अप्रोच हमारा रहा। वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी हो या स्टेट की पॉलिसी हो, कश्मीर प्रोविंस के हिसाब से देखा जाए या बडगाम में भी जो हमारे बूथ तक है, ये पीपल फर्स्ट अप्रोच ही चलता है। 12-14 घंटे के आसपास आज से लेकर कल दिन तक ये अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। कैंपेनिंग के लिए हम लोग अभी तैयारी में लगे हैं। नॉमिनेशन होगा और बाकी जो काडर अपनी जगह पे ग्राउंड पे काम कर रहा है। और मीर वाइज कश्मीर उमर फारूक ने कहा है कि नशे के खिलाफ सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम सराहनीय है। हालांकि लोगों को भी इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप देखें कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूंगा कि सारा मसला जो है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो स्टडी बीच में आई है कि मनशियात का जो एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है नौजवानों में इसलिए भी बढ़ रहा है कि बेकारी बहुत ज्यादा है, काम नहीं है। नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं। बच्चियां आप देखें कि हमारी 30 साल 35 साल की बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल शादी की एज को क्रॉस कर गई हैं। वहां से बहुत ज्यादा निकाहों पर मैं आमतौर ये खुतबों में ये बात कहता हूं कि इस अमल को हमें आसान बनाना है। माशरे में जो बिदआत हैं, रसूमात हैं, उनके कला कमा के लिए हमें आगे आना है। तो मनशियात का जो सिलसिला है वो तो कहीं ना कहीं अगरचे हम देख रहे हैं कि जहां पे हुकूमत कोई अच्छा काम करेगी हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस बारे में एटलीस्ट पिछले हम देख रहे हैं कि 1 साल से एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है। जो मनशियात के लोग जो फरोख्त कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट केसेस जो है आयद कर दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका जो बढ़ता हुआ रुझान है, अभी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में मनशियात का ये फैलाव जो है नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए जहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी है, वहां मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि नौजवानों में जो बेरोजगारी आज बढ़ रही है, जो कि स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके सामने रखे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर हों और लोगों को जॉब्स मिले, लोगों को काम मिले, तो इस अमल को भी किसी हद तक रोका जा सकता है। और मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने युवा व्यवसायी सज्जाद अहमद की ओर से शरशाली पांपोर में स्थापित बीएस होम्स यूपीवीसी इकाई का इफ्तिताह किया। उन्होंने सज्जाद अहमद के प्रयासों की सराहना की और कहा कि युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। मीरवाइज ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने का आग्रह किया। मकामी लोगों ने इस पहल की सराहना की और आशा जाहिर की कि इस तरह की और परियोजनाएं इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। कोई भी काम आप जब शुरू करें इस नीयत से करें कि ये एक ऐसा अमल है जहां कि आपको भी फायदा हो
और जो आपसे जुड़े अफराद हैं उनको भी फायदा हो। रातों रात न तो यहाँ पे कोई लखपति बन सकता है, न करोड़पति बन सकता है। ये एक ग्रेजुअल अमल है। इंशाल्लाह जैसे इन्होंने आज इनिशिएटिव लिया, आई एम श्योर कि उनको भी मुश्किलात आई होंगी इनिशिएटिव खड़ा करने में, स्ट्रक्चर खड़ा करने में, मेहनत की, मशक्कत की। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये जब ईमानदारी के साथ और खुलूस के साथ काम करेंगे, सबको अपने इस अमल के साथ जोड़ेंगे, तो ये इनिशिएटिव आगे चलेगा। तो नौजवानों से भी यही अपील है कि जो भी वो काम करें दिल लगा के करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, चाहे हमारे दुकानदार हैं, चाहे हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, चाहे हमारे बाकी जो कारपेट्स हैं, शॉल्स हैं। ये एक ब्रांड है अब कश्मीर का अल्हम्दुलिल्लाह, जो है पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। पिछले एक दो माह से जो हमें एक बहुत बड़ा दचका लगा, जो हमने देखा कि वो फ्रोजन मीट के हवाले से जो स्कैंडल यहाँ पे हुआ, तो उससे आवाम का एतमाद बहुत ही डगमगा गया है। इसलिए मैं आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, माशाल्लाह आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है उसको आप उजागर भी करते हैं, लेकिन आवाम को ये देखना है, लोगों को देखना है कि ऐसा कोई अमल हम ना करें जिससे कि सबसे पहले हम अल्लाह ताला की बेजारी को दावत दें और उसके साथ साथ लोगों को भी नुकसान पहुंचाएं। और सुचेतगढ़ विधानसभा हलके से बीजेपी के एमएलए गारोराम भगत ने मंगलवार को गांव कोलिया कोरोटाना मार्ग पर तारकोल डालने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी नेता बहादुर लाल नथाराम सहित काफी बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एमएलए गारोराम भगत ने कहा कि कोलिया कोरोटाना सड़क मार्ग के दोहरीकरण का निर्माण कार्य जारी है और उसी के चलते इस रास्ते पर तारकोल डालने का काम गांव कोलिया से शुरू करवाया गया है। आज ये केके रोड के नाम से ये मशहूर रोड है, इसका आज ब्लैक टॉपिंग का काम जो है शुरू किया गया और ये काफ़ी कुलिया टू लेके कोरोटाना तक ये रोड है और इस पर वाइडनिंग का काम है वो भी चल रहा है। ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है और आज यहाँ कुलिया से ऑनवर्ड ये काम शुरू किया गया और ये बहुत ही अहम रोड है। इस पर काफ़ी ट्रैफिक है आने जाने के लिए, कम से कम भी 10-15 पंचायतें जो हैं इस रोड पे निकलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी, क्योंकि इस रोड की खास करके बारिशों की वजह से ये रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और कंगन एमएलए मियां मेहर अली ने राजकीय उच्च विद्यालय हयान कंगन का शिलान्यास किया, जो इलाके में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। इस मौके पर बोलते हुए एमएलए ने गांदरबल के उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता, R&B और सभी अफसरान और मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अहम प्रोजेक्ट को साकार करने में अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि नया स्कूल भवन तालिब इल्मों को बेहतर तालीमी सहूलियात मुहैया कराएगा और इलाके में तालीमी शोबे में इसे और ज़्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम में जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के अफसरान, पंचायती राज संस्था के सदस्य और मकामी जो मकीन है वो काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल रहे। मांग थी और मैं इलेक्शन से पहले जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इन लोगों ने बोला था, फिर मैं इलेक्शन के बाद दोबारा यहाँ आया था तो मुझे तब भी इन लोगों ने बोला था और मुझे याद था इस चीज़ का। तो ये इनकी मांग थी, ये बनना भी चाहिए था। आप देख लीजिए जो पुराना स्ट्रक्चर है उसकी क्या हालात हैं। फिर मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो हमारे साथ कंगन के कुछ अफसर भी थे। फिर मैंने DC साहब से बात की, ACR गांदरबल से बात की, जो हमारे रेवेन्यू के अफसर हैं उनसे बात की, फ्लड वालों से बात की, तो उन सब की वजह से ये बन पाया। और मैं ख़ासकर अगर DC गांदरबल का, ACR का और SDM कंगन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें निभाया, मेरी मदद की इसमें। और इंशाल्लाह ताला ये इस इलाके की मांग थी, ये होगी आज पूरी। और इसके साथ साथ कंगन में जहाँ पे जो मांग, जब मैं इलेक्शन से पहले गया था, जो मैंने लोगों ने जो मुझे चीज़ बताई, कुछ उनने बताई, कुछ जो मेरे खुद के जहन में थी, तो इंशाल्लाह ताला अगर देखेंगे तो हम उस पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काम हो भी रहा है। और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने बडगाम ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी के तशहीरी मुहिम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। बडगाम के लोगों ने इस फैसले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। साहब ने जिस तरह का ऐलान किया है वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या समझते हैं आप? अच्छा फैसला है या गलत फैसला? बहुत ही अच्छा फैसला उसने लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला।
हम खुश हो रहे हैं उसने ऐसे फैसला लिया है। उसने लोगों के साथ भी वादा किया है कि तभी मैं ये फैसला लूँगा कि जब तक लोगों के काम नहीं हो जाएंगे। तो क्या कुछ किस तरह के काम आप चाहते थे जो नहीं हुए? पिछले 18 सालों से आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं। जब से हमें एमएलए 3 बार रह चुके एमएलए यहाँ पे आगा सईदुल्लाह साहब रहे हैं, तो तब से 18 सालों में हमने देखे हैं काम। तो जब से ये 1 साल हुआ है, इस 1 साल में हमने कुछ भी काम नहीं देखा है, कुछ भी काम नहीं देखा है। वादा किया था 370 का, 35A का, बिजली का, कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल यह सनफर जोर वनकस मान कि तुम वो पत कुन कम लफज अमन वनकस अगर बह नेर मतलब फील्डस बकमन अमन वनकस पन्ने पार्टी अगर बह नेर तह मतलब पन्ने कुछ बुत दिम लुकन मे कम बह वाद पत कुन गई तमो वादों कुछ वादा गो पोज बह क्या वन वनकस लुकन बह कित तवे द्राव इसलिए द्राव अमे मूजूब कि मतलब यह आम नफर वनकस अम दोप अगर बह नेर वोट मांगने तंजीम खुद बह कुछ बुत दिम मे क्या वो रात ये उमर अब्दुल्ला योर आव पत कर कम पत ये जून ये दोपन ये बह लीड निम तती रोज बह तम पत कर कम तम पत वो तुन जनाब मथुम रिजाइन न सानिस आग सबसे पता न असे पता। मुझे बताइए एमपी साहब ने फैसला किया है वो इस मतलब जो कैंपेनिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने दूरी का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं अच्छा फैसला है या उससे नुकसान होगा? वो जानता होगा, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। किसी ने यहाँ उमर अब्दुल्ला को उठाया था पहले, अब क्या फायदा है। बिल्कुल, तो मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ जवान से। आप मुझे अपना नाम बताइए। कहाँ से आप? बतरवनी से। तो आप भी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से? जी सर। मुझे बताइए इस बार जब वोट करेंगे क्या कुछ चाहेंगे आप? बड़गाम में बदलाव होगा आपके वोट से? जी सर, पिछले 9 महीने से जिब्रान भाई आया यहाँ पर बड़गाम से, वहाँ से छानापुरा से, तो उसने बहुत बड़े काम किए हैं। तो बाकी यहाँ पर एमएलए आगा सईदुल्लाह मेहदी भी रहे थे, तो हमारे गांव में आ सकते हो तो देखेंगे हमारी सड़क कैसी है। हम तो नहीं चल रहे थे उस सड़क से। और आपको बताया कि पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में कई सालों के बाद बनी हुकूमत ने अपना 1 साल पूरा कर लिया। न्यूज 18 की टीम ने रामबन जिले के रामसू उपमंडल में लोगों से जानने की कोशिश की कि सरकार के वादों के मुताबिक अब तक क्या प्रगति हुई है, क्या तरक्की हुई है। सुनिए। तालीम बहुत जुल्म उठाकर हासिल की, और एक तरफ तो गरीबी और एक तरफ तो मैं हैंडीकैपों में स्कूल पहुंच नहीं सकता था, आराम से छोटी पकड़ के जाता था। हमको नौकरी मिल गई तो मैं माजूर हूँ, मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ। अगर मुझे नौकरी मिले तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूंगा। उम्मीद थी इस हुकूमत से, क्योंकि हमने इस हुकूमत को भी चुना था हमने, इसीलिए कि हमारी मसाइल हल ठीक करेगी। तो 1 साल गुजर गया तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, तो हमें उम्मीद है कि आगे चलो, साल गुजर गया। चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने ये कदम उठाया है कि लोगों को बताएं कि सरकार ने क्या किया। मेरे ख्याल में पूरा 1 साल हो गया तकरीबन, तो सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे। पहले नंबर तो बोला था कि हम बुजुर्गों की पेंशन डबल करेंगे, और दूसरी बात बोली थी कि हम बेरोजगारों को ये स्टाइपेंड देंगे। एक हमारी देरी ना मांग थी दरदई खौड़ा दरदई रोड जो मगरकोट से, जिसकी सर्वे हुई और उसके टेंडर भी हो गए, अब दस्ती खुलने वाले हैं। उसमें दूसरा काम हमारा सरबगनी रामसू सरबगनी रोड है, उसके भी टेंडर हो गए, वो भी खुलने वाले हैं। और आरएसपुरा उप जिला अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में अब डेंगू के सिर्फ इक्का दुक्का मामले ही सामने आ रहे हैं, जबकि पहले की मुनासबत से देखा जाए तो इसमें मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है। डॉक्टरों ने बताया कि हालांकि हालात काबू में हैं, लेकिन लोगों को अभी भी काफी एहतियात बरतने की और सावधान रहने की जरूरत है। अब ये मौसम डेंगू का है, क्योंकि मच्छर इस टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेंगू के हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 3 केसेस पर ओपीडी तो आ ही रहे हैं, कई बार 5-6 भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीज़न कैसा है। डेंगू के लक्षण ये है कि ये मच्छर के काटने से होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में इंसान को ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्दें होती है।
तो मेरा लोगों से यही संदेश है कि जब कभी भी आपको रिसेंट 2 या 3 दिन का फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद बॉडी एक्स हो, आप अस्पताल आएँ, डेंगू का जांच कराएं और बाहर से कोई दवाई मत खाएं, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई पेन किलर वगैरह खाते हैं, काउंटर मेडिसिन खाते हैं, तो उससे हो सकता है कि इलाज के बदले आपका नुकसान ही हो। और बांडीपुरा के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत में कहा है कि प्रशासन ने अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जल निकायों के संरक्षण के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। यहां उन्होंने नागरिक समाज से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ बांडीपुरा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील भी की। जादू नहीं करना चाहती हूँ, ना कर पाऊंगी कि 25 साल का कचरा, 25 साल का जो वहाँ पर आ रहा है उसको मैं 3 महीने में पूरा खत्म कह देना आसान है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट कोई 1.25 करोड़ की फैसिलिटी है ये। और आज यहाँ पे बात की कि पेनलाइज भी करेंगे, चालान भी करेंगे, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो फिर चालान भी होंगे, फिर पनिशमेंट भी होगी। न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका वेलकम है। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो कोशिशें हैं वो बड़ी तेज़ कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब साहिबा इस हवाले से इसमें फ़ोकस इन्होंने लिया है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। और हमने देखा कि कई दिनों से लगातार वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के मीटिंग्स हो रही हैं और लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो वेस्ट घरों से निकल रहा है या कमर्शियल वेस्ट भी हैं वो अच्छे और साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगाया जाए। मैम, आज आपने यहाँ पे बड़ा पेशेंटली एम्प्लॉय से भी बात की, लोगों से भी ग्रीवेंसेस सुनी, तो आपका फोकस है इस पर बहुत दिनों से। हाँ, ये हम लोग पहले से सोच रहे थे कि अगर जैसे मैंने वहाँ जालवन भी देख के बोला, अगर वेस्ट के ऊपर आपको वार करना है तो एक होलिस्टिक यानी पूरी बड़ी पिक्चर देखनी है। और बड़ी पिक्चर में ये जो मटेरियल रिकवरी सेंटर है, फैसिलिटी है, ये उसमें फॉल करता है। तो इस वजह से हमारी सारी टीम आज यहाँ आई हुई है चालकोट में। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है, हालांकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, क्या लगता है कि कितना गारामद ये साबित होगा पूरे इलाके में, टाउन में जो कचरा है उसको साइंटिफिक तरीके से और माहौल को भी बेहतर बनाने? देखो, मैं ना कड़वा भी हो, चाहे आई एम वेरी अनपॉपुलर टू से द ट्रुथ, और सच्चाई ये है कि ये बन चुका है, 1.5 साल से यहाँ चल रहा है, 2 साल से, मगर पूरी तरह से नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि कुछ गैप्स ऐसे हैं जो शायद हम टाइम पे नहीं भर पाए। नाउ अब जब हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि हमारी प्रॉब्लम एरिया क्या है, तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सोल्यूशन ये है कि जितने भी गैप्स मैंने यहाँ देखे, वो एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये मानती हूँ कि ये चीज़ बनी हुई है, ये बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड द क्रेडिट गोज़ टू द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कि उनके अफसरों ने इसको इस्टेब्लिश किया, इसके लिए पैसे रखे। ये कोई आसान चीज़ें नहीं होती। हमारे लिए कह देना आसान है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट कोई 1.25 करोड़ की फैसिलिटी है ये। और इसके अलावा इसमें चेन लिंक फेंसिंग का भी प्रोविज़न रख दिया गया। सड़क आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते ख़त्म हो गई बन के। ये अपने आप में, मैं अभी इनको ये बोल रही थी कि अपने आप में ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट अचीवमेंट है। और बांडीपुरा की उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने शाल खुद इंद्रकूट स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की प्रगति की समीक्षा के लिए संबल कस्बे का भी दौरा किया। उन्होंने मकामी जो वहां पे तर्जुमान हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, साथ ही साथ नगर कमेटी और इसके अलावा स्टाफ और इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उनकी एक सदारत में उनकी एक बैठक भी की। उपायुक्त ने चल रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि इंतजामिया जिले भर में शहरी और ग्रामीण स्वच्छता में सुधार लाने पर काफी ज्यादा जो है उसके बारे में गौर फिक्र कर रहा है। करना है तो एक होलिस्टिक यानी पूरी बड़ी पिक्चर देखनी है। और बड़ी पिक्चर में ये जो मटेरियल रिकवरी सेंटर है, फैसिलिटी है, ये उसमें फॉल करता है। तो इस वजह से हमारी सारी टीम आज यहाँ आई हुई है चालकोट में। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है, हालांकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, क्या लगता है कि कितना गारामद ये साबित होगा पूरे इलाके में, टाउन में जो कचरा है उसको साइंटिफिक तरीके से और माहौल को भी बेहतर बनाने? देखो, मैं ना कड़वा भी हो, चाहे आई एम वेरी अनपॉपुलर टू से द ट्रुथ, और सच्चाई ये है कि ये बन चुका है,
1.5 साल से यहाँ चल रहा है, 2 साल से, मगर पूरी तरह से नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि कुछ गैप्स ऐसे हैं जो शायद हम टाइम पे नहीं भर पाए। नाउ अब जब हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि हमारी प्रॉब्लम एरिया क्या है, तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सोल्यूशन ये है कि जितने भी गैप्स मैंने यहाँ देखे, वो एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये मानती हूँ कि ये चीज़ बनी हुई है, ये बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है।